मनीष सिसोदिया जी अगर इतने ही ईमानदार थे तो उन्होंने अपनी सीट क्यों छोड़ी। उन्होंने जो पॉलिसी लेके आए थे शराब पॉलिसी, अगर उन्होंने सही बनाई थी तो मनीष सिसोदिया जी ने वो पॉलिसी वापस क्यों ली, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने पॉलिसी के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया है और वो पकड़े गए थे। सबूतों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में भेजा था। आज उनके पास कोई सबूत नहीं है। पंजाब की जनता केवल पंजाब के मूल निवासियों पर ही विश्वास करती है। आने वाले चुनावों के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि मनीष सिसोदिया एक रिमोट के जरिए अरविंद केजरीवाल का एक वो चेहरा है जो वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाने के लिए गया है। जो वहाँ पर जो देखिए शराब, उसको पता है यहाँ पे तो शराब पॉलिसी चल नहीं पाई, अब पंजाब में जाके करोड़ों रुपए कमा लें, क्योंकि पंजाब में उन्होंने आते डालने लगे हुए नशा फैलाने में, तो वो भी वहाँ पे फेल होंगे। देखिए राघव चड्ढा जी वैसे ही शांत हो गए, उनको पता चल चुका है कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये ज़्यादा दिन तक ये टिकने वाली नहीं है, इसलिए वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने सोचा कि अभी हमारी गाइडलाइंस पे चल नहीं रही, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया है और इसलिए उन्होंने नए आदमी को पकड़ के दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। मैडम देखिए वही बात आ गई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये बोलते कुछ है करते कुछ है। कालका जी विधानसभा के अंदर एक भी काम अगर आतिशी जी ने करा हो तो मेरे को बता दीजिए। चुनाव से पहले ये लोगों से जा जाके मिल रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को मना रही थी, उनके केक काट रही थी। अब बताइए कहाँ गायब हो गई। मैडम देखिए आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि कुछ ना कुछ तो ये पनौती थी केजरीवाल सरकार। पिछले 3 सालों के अंदर आज दिल्ली का जो AQI था 85 आया है। कई सालों बाद दिल्ली की जनता ने चैन की सांस ली है, स्वच्छ सांस ली है। देखिए दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और अब मनीष सिसोदिया को पंजाब में खास जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया है, जिसको लेकर अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो अपनी पड़पड़गंज सीट को बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़े, वहां से वो चुनाव हार जाते हैं, तो पंजाब में उन्हें प्रभारी बनाया गया है और राघव चड्ढा को क्यों साइडलाइन कर दिया गया है। मैडम देखिए मनीष सिसोदिया जी अगर इतने ही ईमानदार थे तो उन्होंने अपनी सीट क्यों छोड़ी। उन्होंने जो पॉलिसी लेके आए थे शराब पॉलिसी, अगर उन्होंने सही बनाई थी तो मनीष सिसोदिया जी ने वो पॉलिसी वापस क्यों ली, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने पॉलिसी के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया है और वो पकड़े गए थे। सबूतों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में भेजा था। आज उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो अपनी सीट को छोड़कर पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा विधानसभा के अंदर आए थे और जंगपुरा विधानसभा की जनता ने जवाब दे दिया चोर तो चोर ही है, इसलिए उस चोर को कोई वोट नहीं दिया। और पंजाब में आज मनीष सिसोदिया को जो अहम जिम्मेदारी उन्हें प्रभारी बनाया गया है, पर अगर पंजाब से ही राघव चड्ढा भी सांसद हैं तो उन्हें साइडलाइन कर रही है क्या आम आदमी पार्टी। पंजाब की जनता केवल पंजाब के मूल निवासियों पर ही विश्वास करती है। आने वाले चुनावों के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि मनीष सिसोदिया एक रिमोट के जरिए अरविंद केजरीवाल का एक वो चेहरा है जो वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाने के लिए गया है। जो वहाँ पर जो देखिए शराब, उसको पता है यहाँ पे तो शराब पॉलिसी चल नहीं पाई, अब पंजाब में जाके करोड़ों रुपए कमा लें, क्योंकि पंजाब में उन्होंने आते डालने लगे हुए नशा फैलाने में, तो वो भी वहाँ पे फेल होंगे। वहाँ की जनता अब जागृत हो चुकी है। देखिए ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, कह रहे थे कि हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर कोई भी स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, अभी वहाँ पे जाकर झूठे वादे कर रहे हैं। इन्होंने बोला था भगवंत मान की सरकार ने कि हमारे जो विदेशों में हमारे बच्चे विद्यार्थी जो पंजाब से पढ़ने के लिए गए हुए हैं उन्हें हम वापस लेके आएंगे, वहाँ पे क्या कहते हैं पढ़ाई का स्तर हम बढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया टोटली फेल है। आने वाले चुनावों में क्या अभी से ही उनको नकारा जा चुका है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। देखिए राघव चड्ढा जी वैसे ही शांत हो गए, उनको पता चल चुका है कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये ज़्यादा दिन तक ये टिकने वाली नहीं है, इसलिए वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने सोचा कि अभी हमारी गाइडलाइंस पे चल नहीं रही, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया है और इसलिए उन्होंने नए आदमी को पकड़ के दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। पिछले दिनों ही अब एक और मामला सामने आया है। दिल्ली में सिक्योरिटी पर्पस से दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाने की बात आम आदमी पार्टी ने कही थी और इसी आम आदमी पार्टी के में अब एक बड़ा घोटाला निकल कर आया है कि ACB ने सत्येंद्र जैन के ऊपर FIR दर्ज कर ली है, क्योंकि यही CCTV कैमरे में बड़ा घोटाला जब हुआ और इसे छुपाने के लिए सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत। देखिए मैडम सत्येंद्र जैन एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसका पुराना भी आप देखेंगे इतिहास उठा के तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। किस प्रकार वो विलासिता की जैसे मसाज ले रहा है, अंदर ऐशो आराम जेल के अंदर भी कर रहा है। जेल किसकी थी? अरविंद केजरीवाल की। और आपने जैसे बताया कि उन्होंने CCTV के अंदर बहुत सारे स्कैम किए हैं, ये सामने बिन उसके रिकॉर्ड के नहीं, रिकॉर्ड के आधार पर उनके ऊपर मुकदमा हुआ है और ये प्रमाणित हो चुका है कि भ्रष्टाचार में पूरी आम आदमी पार्टी का एक एक MLA एक एक कार्यकर्ता है।
अब देखिए आज पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर परवेश सिंह साहिब वर्मा जगह जगह पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, दिल्ली का बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद हर तक पेप कर काम किया जाएगा। जिस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को गाली दे रहे हैं परवेश सिंह साहिब वर्मा। पर यहाँ पर एक तरफ जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर काम कर रहे हैं तो आप कालकाजी विधानसभा से ही हैं, जहाँ से आतिशी आम आदमी पार्टी की इकलौती मिनिस्टर चुनाव जीती। क्या हाल है कालकाजी विधानसभा? कालकाजी विधानसभा की ये जनता मेरे सामने खड़ी हुई, आप देख सकते हैं बहुमूल्य। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये रोड टूटे हुए हैं, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं। आप आगे चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी की लाइनें टूटी हुई हैं किस प्रकार, ये रोड किस प्रकार ख़राब है। लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी, सीवर का पानी आ रहा है। गलती से हारते हारते बची हैं आतिशी मरलेना जी, जो अगर ये विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही क्षणों से, कुछ वोटों से रह गया था, वरना इनकी भी क्या कहते हैं शूर्पणखा का जो था ना वापसी होनी तय थी। ये कह रही है कि हमारी ईमानदारी जीती है और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष है आतिशी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सदन में हल्ला हंगामा कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बजट सत्र के दौरान भी इसी तरीके से किया जाएगा? मैडम देखिए, वही बात आ गई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये बोलते कुछ है करते कुछ है। कालकाजी विधानसभा के अंदर एक भी काम अगर आतिशी जी ने करा हो तो मेरे को बता दीजिए। चुनाव से पहले ये लोगों से जा जाके मिल रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को मना रही थी, उनके केक काट रही थी। अब बताइए कहाँ गायब हो गई? अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी तो वो हम बीजेपी सरकार पर डाल देंगी ना, कि बीजेपी सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई, शपथ लेने से पहले यमुना की सफाई चालू हो गई, और भी जितने सारे काम हैं, पॉल्यूशन के ऊपर सिरसा जी ने काम चालू कर दिया है, हमारी जो सीएम रेखा जी हैं उन्होंने वो भी चालू कर दिया है। सब कुछ संज्ञान में लिया जा रहा है और बहुत स्पीड से चौतरफा विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में चालू किया जा चुका है। अपने पर्यावरण मिनिस्टर मंजिंदर सिंह सिरसा की बात की है। आज सवेरे ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए कहा है कि एक तरफ हम दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यानी कि AQI उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के जो MCD के कार्यकर्ता हैं वो जानबूझकर कूड़े में आग लगा रहे हैं। मैडम देखिए, आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि कुछ ना कुछ तो ये पनौती थी केजरीवाल सरकार। पिछले 3 सालों के अंदर आज दिल्ली का जो AQI था 85 आया है। कई सालों बाद दिल्ली की जनता ने चैन की सांस ली है, स्वच्छ सांस ली है। देखिए दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? MCD के अंदर इसकी, केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए ये ऐसे ओछी हरकतें कर रहे हैं, जो सब कुछ दरकिनार पब्लिक ने किया जा चुका है। और देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही दिल्ली का जो वातावरण है बहुत स्वच्छ मिलेगा। दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ गलियां मिलेंगी, ये रोड मिलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय मिलेंगे, आपके हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, हर चीज़ की सहूलियत उनको वर्ल्ड क्लास मिलेगी। उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। देखिए जो रेखा गुप्ता जी हैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। अगर आप उनके काउंसलर के जो उनका निगम पार्षद का जो एरिया था, आप उनके एरिया में जाके आप खुद ही स्वयं देख के आएंगे तो टॉप क्लास की सफाई और एक मतलब कि अच्छे तरीके से सुचारू रूप से उन्होंने अपने पूरे वार्ड को ध्यान से रखा हुआ था। वो बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व के अंदर आकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और मोदी जी की जो पॉलिसियों का जो जैसे उज्ज्वला योजना थी या आयुष्मान योजना थी, जो दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना ये केजरीवाल साहब नहीं लाने दिए थे, उसको भी लेके आकर दिल्ली की जनता को सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन तेज किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो तमाम भ्रष्टाचार किए गए उस पर जांच शुरू हो चुकी है। सत्येंद्र जैन के बारे में मैंने आपको बताया ही कि ACB ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली है। कहाँ जाएंगे अब आम आदमी पार्टी? मैडम देखिए बच गई है आतिशी, ये शूर्पणखा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। कुछ ही टाइम पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी इनकी भ्रष्टाचार की पॉलिसी खोली थी। कुछ टाइम पहले इसी रोड पर, 1 साल भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं आगे तक, इन्होंने ये रोड खोदा था, इसी के अंदर सीवर की लाइन डाली थी, जो बड़ी लाइन थी उसको क्या नाम है छोड़ के छोटी लाइन डाली। इनको 60% कमीशन मिलती है भ्रष्टाचार करके आतिशी जी को। और जिनके जितने भी MLA थे उन्होंने यहाँ पे सीवर की लाइन डाली थी, डैमेज थी, बारिशों के दिन में यहाँ पे सीवर लीक होते थे। अब ये जेल जाएंगी। देखिए 101% जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि इनके जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हो चुके हैं। आप आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार लोग, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं, ये बहन जी खड़ी हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए कोई अगर इनके फेवर में हो, पता नहीं कैसे ये बस हारते हारते बच गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि ये देख लीजिए भाई बहल साहब जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? और देंगे 4 महीने बनेगी नहीं दोबारा। आगे का भी यही पोजीशन हुआ है, खोद दी उन्होंने
और 2.5 महीने तक बनी नहीं है। लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको कोई वो नहीं है। तो आप कह देंगी भैया मैं किसी का ऐसे नाम नहीं लूँगा, जिसका भी काम करवाने का काम है ठेका, ये उसको देखना चाहिए। अगर खुदवा रहे हैं तो साथ साथ बनवानी चाहिए चीज़ें। विधायक की जिम्मेदारी ये किसी की भी हो मेरी तरफ से, मैं उस बात का नाम नहीं ले रहा। जो भी हो, पार्षद हो, नगर निगम पार्षद हो या एमएलए हो या जो विधायक हो, जिसकी जिम्मेवारी उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है। रोजी रोटी सबकी खराब हो रही है, कोई अपनी गाड़ी नहीं ला पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पानी आता है धन्यवाद। यहाँ पे गली में? हाँ, पानी तो मेरा बोरिंग है, परमानेंट है। नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी आता है? मेरे को चाहिए भी नहीं, मैंने कनेक्शन कटवा चुका हूँ उसका। कनेक्शन कटवा दिया। हाँ जी, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते। हम हमारा जो है बोरिंग का चल रहा है, पानी बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा 2012 से। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता और कुछ बदलाव करेंगी दिल्ली में। अपने आप का भरोसा नहीं, हम किसी का नाम क्यों ले जी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम। अनिल जी, आप मुझे बताइए, कालकाजी विधानसभा में हम खड़े हैं, एक तरफ आतिशी जो विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितना बढ़िया काम दिल्ली में कर सकती हैं? बहुत बढ़िया काम करेंगे। अपनी विधायक के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आतिशी? कुछ काम, कुछ वादे, कुछ भरोसा है? केजरीवाल की पार्टी के कोई भी विधायक इनके बारे में कुछ नहीं बोलना हमें। क्यों नहीं बोलना? क्या गुस्सा है, नाराजगी है? नहीं नहीं, ये चोर पार्टी है, भ्रष्टाचार है। इनके खिलाफ बोलना मतलब अपने आप की भी तौहीन करवाना है। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा है आम आदमी पार्टी? साफ साफ दिख रहा है, अभी पूरे दिल्ली में सबको पता चला है, पूरे भारत को पता। उसका अच्छा काम नहीं कर रहा। कहीं नहीं है, वो 1-2 बार चल गया सिस्टम जो चलना था। अब सबको पता चल चुका है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सब ने ठुकराया है। उधर पंजाब में भी आने वाले चुनावों में वहाँ से भी आ रहेंगे। 100% हर जगह से आ रहे हैं। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे जो नई मुख्यमंत्री बनी है? अब दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली में काम होंगे। 1000 करोड़ % बदलाव होगा। 1000 करोड़ भरोसा है रेखा? फुल विश्वास है। हाँ, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में वो काम करेंगे। इसलिए हमें विश्वास है कि जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।